आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारी परेशानियों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण। उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले ब्लॉग में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बारे में डिस्कस की, जिसमें एक साधु ने अपनी पॉजिटिव और सही रणनीति के तहत अपने राज्य पर आए हुए संकट को उबारने के लिए सैनिकों ही नहीं बल्कि अपने राजा के अंदर एक आशा की किरण जगाकर उन्हें दोबारा से अपनी खोई हुई शक्ति, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाकर उन्हें दोबारा से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने पूरी ताकत और कॉन्फिडेंस से युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीतने में भी कामयाब हो गए। यानी अपने राज्य पर आए हुए संकट को उबारने में कामयाब हो गए। साधु के इंट्रैक्शन से पहले जहां पूरी सेना, यहाँ तक कि राजा खुद हार के डर से ग्रसित थे, अपने सामने आई हुई इस बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी परेशानी से डरे हुए थे, भयभीत थे। वहीं साधु के इंट्रैक्शन के साथ ही उनके विचार बदल गए। जबकि राजा भी वही था, उसकी सेना भी वही थी और राज्य भी वही था। यानी सब कुछ, हर संसाधन, लड़ने के लिए जो सोर्सेज थे वो सब सेम थे। यानी वहां पर यदि कुल मिलाकर के देखो तो एक उनके उस टाइम पे विचार बदले थे। यानी उनके विचारों में एक जहां डर था, डर की जगह वहां पर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। यानी वो डर युद्ध में जीत के कॉन्फिडेंस में बदल चुकी। सेना ने अपने अंदर उस आए हुए पॉजिटिव कॉन्फिडेंस से, यानी एक जो उनके अंदर जो परिवर्तन आया था, उनके विचारों में जो परिवर्तन आया था, उसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीत भी गए। यानी अपने सामने आए हुए संकट को, उसे हल करने में कामयाब हो गए। यानी उन्होंने अपनी परेशानी का हल निकाल लिया। अब इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे विचार, जिनका सीधा कनेक्शन हमारे मन से होता है, हमारे इमोशन से होता है। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, वो सिर्फ इमोशंस की भाषा समझता है। उसी के आधार पर वो कार्य करने की अनुमति देता है, यानी डिसीजन लेने की भी अनुमति देता है। वो ठीक या गलत फैसला नहीं ले सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के आधार पर ही आपको करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। यानी उस समय मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, बाहर का सब देखकर हमारे विचारों में अक्सर आती रहती है। और कई सिचुएशन में हम उन विचारों से सहमति के साथ, यानी इमोशंस के साथ, हम कुछ फैसले ले लेते हैं जो कि आगे चलकर हमारे लिए दुखों का कारण भी बन जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि ज़्यादातर परेशानियां, अपने दुखों के लिए हम ज़्यादातर केस में हम खुद जिम्मेवार होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी की सारी परेशानियां अपने द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर, यानी 50% से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो हमारे मन की सोच होती है। यानी वो हमारे अंदर ही जनरेट की हुई परेशानियां होती हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर जब हम किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी परेशानी, यानी किसी भी एक्टिविटी को, जिन्हें हम सीधा अपने मन से जोड़ लेते हैं और जिसकी वजह से हम
बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं। ऐसे केस में हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उस समस्या का हल निकालने की बजाय सामने वाले में गलतियां निकालने लग जाते हैं, यानी उसकी गलतियों की लिस्ट बनानी शुरू कर देते हैं, उन्हें उसे कोसने लग जाते हैं। और यानी उस केस में हमें सिर्फ सामने वाले की ही गलतियां नजर आती हैं, जबकि इमोशंस में डूबे हुए हमें अपनी गलतियां जरा भी नजर नहीं आती हैं, हमें उनका एहसास नहीं होता है। यहाँ पर वो कहावत बहुत सटीक बैठती है कि यदि हम किसी के ऊपर उंगली करते हैं, यानी हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके साथ बाकी की सारी उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं, यानी वो हमें भी कुछ कहने का संदेश देती हैं कि हमें इस केस में हमें अपनी गलतियों को भी पहचानना होता है, ना कि सिर्फ सामने वाले की ही दोष निकालने की जरूरत है। यानी हमें ठीक है, सामने वाले की गलती है तो उसको एहसास दिलाओ, लेकिन साथ साथ हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होना चाहिए। और इस टाइप की सिचुएशन में हम उस टाइम पर यानी हल निकालने की भी कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे हम भड़ास उतारते हैं। और कई बार तो कंडीशन ये बन जाती है कि हम कुछ इमोशंस में आकर के ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे लिए वो दुखों का कारण बन जाते हैं, यानी हम वहाँ पर अपनी परेशानियाँ और बढ़ा लेते हैं। जबकि हमें ऐसे केस में कूल माइंड से जो सिचुएशन है उन्हें हमें सही सोच के साथ उसके ऊपर समझना चाहिए। मेरे ख्याल से यदि हम उस सिचुएशन को एक कूल माइंड से सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने आप में एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ पर ठीक हैं और कहाँ तक गलत हैं, यानी यहाँ पर मेरी गलती क्या है। और हम यदि इस तरीके से सोचेंगे तो हम उस परेशानी का सलूशन भी निकाल सकते हैं। हम किसी इंडस्ट्री, परिवार या किसी ग्रुप यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करें जहां हम एक समूह में यानी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पर हमारे विचार ज़्यादातर ना मिलने की वजह से हमारे अंदर नोक झोंक शुरू हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी पॉइंट यानी किसी चीज़ के भी किसी भी टॉपिक पर यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं और ये स्वाभाविक है। हम सबके विचार मेल नहीं खाते हैं और जिसकी वजह से एक नोक झोंक की स्थिति बन जाती है। और ऐसे केस में हम सामने वाले की कही हुई कुछ बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं, यानी अपने मन से लिंक कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और इसी तरह अपने मन में बैठी हुई उसकी वो सब बातें हमें बहुत लंबे टाइम तक परेशान करती रहती हैं। जबकि गुस्से में कही गई बात को हमें बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उस समय हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर सामने वाले ने यदि मेरे साथ ऐसा सलूक किया यानी मुझे भला बुरा कहा तो इसके पीछे उसकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी। यानी हमें उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, उसने जो बातें कही उसके दिमाग में क्या है, हमें उस चीज़ को समझना जरूरी होता है। कहने वाले ने तो उस समय गुस्से में कह दिया, अब उस टाइम पे उसका क्या मूड है, क्या उसकी परेशानी है, या रियली में आपने उसे किसी वजह से परेशान किया है, यानी XYZ कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस टाइम पे उसने तो गुस्से में कह दिया,
और हो सकता है कुछ समय बाद वो नॉर्मल भी हो जाए, यानी उसके दिमाग में वो बात ना भी रहे, लेकिन हमें उसकी कोई ना कोई बात हमारे जब मन में बैठ जाती है तो वो हमें बार बार हिट करती है, यानी वो हमें बार बार परेशान करती है और हम चाह कर के भी उसके द्वारा कही हुई बात को भूल नहीं पाते हैं और हम अंदर ही अंदर बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ से परेशान रहते हैं। कई बार परेशानियां इतनी ज़्यादा भी बढ़ जाती हैं कि हम उन परेशानियों के चलते कुछ गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, जो कि हमारे लिए आगे आने वाले टाइम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, यानी वो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए दुखों का एक और सोर्स तैयार कर देते हैं। मैंने अपने पहले एक ब्लॉग में ऑलरेडी जिक्र किया था कि हम में से ही ज़्यादातर लोग इस बात से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, क्या सोचता होगा, क्या सोच रहा होगा, यानी सामने वाले के पास इतना सब कुछ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, यानी वो अननेसेसरी की अपने मन में, सिर्फ अपने मन के अंदर जनरेट हुई इन सब बातों के को लेकर के ही अपने आप में परेशान रहता है। उसे इतना कुछ कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, यानी मेरी किस्मत खराब है, यानी वो ऐसे केस में वो अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो सामने वाले से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर किसी की किस्मत अलग होती है, हर किसी की हैसियत अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हकीकत ये है कि यदि हम उसे डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो हर किसी के, हर परिवार में, हर कहीं देखेंगे तो यदि उसकी लाइफ में आप झांकने की कोशिश करेंगे तो हर आदमी अपने आप में परेशान नजर आएगा। फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर कर देते हैं और कुछ लोग इन परेशानियों को सिर्फ अपने अंदर रखते हैं, यानी जो समझदार लोग हैं उनको पता है यानी मेरी परेशानी का हल मैं खुद निकाल सकता हूँ, यानी दूसरों को अपनी परेशानियां बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करने का मतलब यानी अपनी परेशानियां बढ़ाना है, उससे वो परेशानियां कम होने वाली नहीं होती है। तो इस केस में हमें ये सोचना है कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, यानी मुझे जो भगवान ने दिया है वो सफिशेंट है, यानी मेरी किस्मत में जो था वो मेरे साथ है। दूसरों की नकल करके यदि हम वो सब पाने की इच्छा रखेंगे, कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए हमेशा दुखों का कारण बनेगी, उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपनी हैसियत से ज़्यादा की इच्छा रखना या दूसरों को देखकर वो सब पाने की इच्छा रखना, जो उसके पास है वो मेरे पास भी होगा, उसके जैसा बढ़ने की कोशिश करना, यानी इस टाइप की सब चीज़ें अपने अंदर जनरेट करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर दुखों को न्योता देना है। यदि हम अपने अंदर आए हुए विचारों के आधार पर देखें तो हमें अपने विचार, अपने मन या इमोशंस के साथ जोड़ने से पहले उसे ठीक या गलत, अच्छा या बुरा, यानी उस का डिफरेंशिएट करके उसे अपने मन के साथ जोड़ना चाहिए, यानी मन के साथ जोड़ने से पहले उसका सही या गलत का आकलन कर लेना जरूरी होता है। बल्कि हमें
अपने सामने आई हुई परेशानी, चुनौती का सामना करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर वो साधु जिसने बहुत सुंदर ढंग से सही रणनीति के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने राज्य पर आए हुए संकट का सॉल्यूशन निकाल लिया और राजा के साथ साथ अपने राज्य की पूरी प्रजा पर आए हुए दुखों का निवारण भी कर लिया। यानी हम यहाँ पर साफ समझ सकते हैं कि हमारे विचारों में कितनी ताकत होती है कि एक पल पहले हम जहाँ हमारे विचारों में एक भय की स्थिति थी और वहीं दूसरे पल उस साधु के इंस्ट्रक्शन के साथ ही हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस जागृत हो चुका था, हमारे विचार बदल चुके थे। और यहाँ हम इसे थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे विचार बहुत जल्दी दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक भी हैं, लेकिन कई सिचुएशन में वो हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होते हैं, यानी गलत साबित भी हो सकते हैं। खासकर जब हम अपने दिमाग का प्रॉपर यूटिलाइज ना करके दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, यानी दूसरों के विचारों से अपनी सहमति बना लेते हैं। दिमाग नहीं है, दिल के आधार पर, इमोशंस के आधार पर फैसला लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण बन सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो हम किसी भी टाइप की परेशानी का सामना कर सकते हैं। और यदि हमारे विचार सही नहीं हैं, एक नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वो भी हमारे दुखों का कारण बन सकते हैं। जब कई बार हमें किसी काम के प्रति एक सही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम सामने वाले के विचारों के साथ अपने विचार मिला लेते हैं। उस केस में डिपेंड करता है कि सामने वाले के विचार कैसे हैं। यदि उसके विचार एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, यानी सही डायरेक्शन में हैं, तो वो हमारे लिए सही साबित हो सकते हैं। लेकिन यदि वो एक नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारे लिए दुखों का कारण बन सकते हैं। किसी भी कार्य, व्यक्ति, सोसाइटी, यानी हम किसी भी टॉपिक पर बात करें, हम लोगों के सबके विचार एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होता है, यानी वो एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। और ये डिफरेंस ही हमारे आपसी मनमुटाव का कारण होते हैं। ये जो हमारे विचार हैं, इनका लिंक सीधा हमारे दिल से होता है, यानी एक छोटी सी बात, अच्छी या बुरी, यदि हमारे विचारों में आ जाए, तो वो हमारे सीधे दिल को, यानी हर्ट को हिट करती है, से अपने दिल से जोड़ लेते हैं। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक स्वाभाविक है, हर आदमी इस चीज़ को महसूस करता है। कई बार हमारे विचारों में दूसरों को देखकर वो सब पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है। और किसी तरीके से परेशानियां झेलते हुए हम वो चीज़ पा भी लेते हैं, तो वो हमारे लिए आज नहीं तो कल दुखों का कारण बन सकती है, यानी उसका सुख हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं मिल पाता है। उस केस में हम आज उस सच्चाई को, उस हकीकत को नहीं समझ पाते हैं। आज हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि हमें वो चीज़ पानी है, यानी हमें हर कीमत पे वो चीज़ पाने की लालसा दिमाग में
उत्पन्न हो जाती है। हमारे विचारों में उसे पाने का एक भूत सवार हो जाता है और हम उसे किसी भी कीमत में पाना चाहते हैं और हमारा यही अड़ियलपन, उसे पाने की लालसा, यही सब हमारे दुखों का कारण बन जाती है। अच्छे या बुरे विचार आना ये एक स्वाभाविक सी ही बात है। यानी अच्छे या बुरे विचार आएंगे, हम उनसे जितना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे वो उतने ज़्यादा आएंगे। हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो किसी भी चीज़, वस्तु, इंसिडेंट, यानी वो किसी भी चीज़ को एक सही के तराजू से नहीं तोलता है। वो सिर्फ इमोशंस को समझता है, वो इमोशन को देखता है, वो इमोशन को महसूस करता है। यानी उस समय उसके अंदर आए हुए अच्छे या बुरे विचार, यानी उन सब चीज़ों से ग्रसित होकर, बाहर की चकाचौंध से प्रेरित होकर किसी के प्रति नफरत, आकर्षण, यानी वो सब पाने की इच्छा हमारे मन में सवार हो जाती है, हमारे विचारों में आ जाती है और हमारा मन वो सब पाने के लिए व्याकुल हो जाता है। वो हमारे लिए भले ही एक टेम्पररी सुख हो, यानी कुल मिलाकर के देखें तो हमारे मन पर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है और अपने मन पर एक सही कंट्रोल ना होना ही हमारे दुखों का कारण। जिस दिन हमने दिल से नहीं, दिमाग से अच्छे या बुरे में डिफरेंस जानकर, यानी एक सही फैसले लेने शुरू कर दिए, उस दिन कहीं जाकर हम इस भगवान जी की दी हुई लाइफ में सुख और दुख को काफ़ी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अगले ब्लॉग में हम आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे जिसमें हम ये जान सकेंगे कि कैसे एक सामने वाले का विचार जब हमारे विचारों के साथ लिंक करता है तो कैसे उनका एक विचार, उनकी एक कही हुई बात हमारे जीवन में, हमारे इस अच्छे चल रहे माहौल को कैसे अशांत कर सकती है। यानी हमें उस केस में कैसे दुखों का अनुभव होने लगता है, ये सब हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।